हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देव में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने चैनल पर। यदि आप भी उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट, और ये डेली अपलोड होते हैं। और जो इनका सही समय है वह 7 से लेकर 8 बजे ये वीडियो अपलोड होती हैं और डेली ये अपलोड होती हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये इसकी मैंने पहले पार्ट 1 वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आपको वह वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और ये आज दूसरी वीडियो है प्रैक्टिस सेट से संबंधित। ठीक है, इसमें हम कुल मिला के 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सहायक होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इस पर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहती हैं, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर ही प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम की व्यवस्था है। तो नगर निगम किन राज्यों में है, कितने राज्यों में है? तो ये है 8 राज्यों में, यानी आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आप भी, यदि आपको आंसर आता है तो आप भी आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ पे है? नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है नैनीताल। कहाँ है? नैनीताल में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? कौन सी दूसरी राजभाषा है? गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत, पंजाबी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? संस्कृत है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो की गई थी 1912 में की गई थी। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? डी वाले ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? ठीक है, कुमाऊं की यात्रा गांधी जी ने कब की थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वो करी थी 1929 में। 1929 में, जून 1929 में इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी? तो कौन सा है? कौन सा राज्य है? श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर, सोमेश्वर। तो दोस्तों, मेरा राइट आंसर है बागेश्वर। सरयू नदी के तट पर यह कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजबुगा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजबुगा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसमें आपको भीष्मचंद्र दिया है, और सोमचंद्र, कल्याणचंद्र और थोहरचंद्र। तो इसका राइट आंसर है, राजबुगा किले का निर्माण जो किया था वह सोमचंद्र ने किया था। किसने किया था? सोमचंद्र ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगाइए दोस्तों। क्यों इसमें? क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है? ठीक है, किससे जुड़ा है? ये कंठाश्रम से जुड़ा है, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, कंठाश्रम से जुड़ा है। अगला है दोस्तों, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था? तो नेपाल नरेश जो थे अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था? इसमें ऑप्शन है 1191, 1192, 1193 और 1194। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1191 में नेपाल नरेश अशोक चल ने आक्रमण करा था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, निम्न में से नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कर्णावती, तिलोरौतोली, या फिर जिया रानी, या फिर दुर्गावती। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों कर्णावती, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गढ़सैंण में मंत्रिमंडल की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी?
ठीक है। उत्तराखंड राज्य के गठन में मंत्री परिषद की बैठक कब आयोजित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नवंबर 2012। 3 नवंबर 2012 इसका क्या है? राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कार्तिकीपुर वंश का संस्थापक कौन था? कार्तिकीपुर वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। कार्तिकीपुर वंश का संस्थापक कौन है? बसंत देव, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। बसंत देव जो है वो कार्तिकीय वंश के, कार्तिकीपुर वंश के संस्थापक हैं। अगला है दोस्तों, 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ठीक है, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? ये की गई थी टिहरी पर। कहाँ की गई थी? टिहरी में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये है नंदा देवी में। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? कौन सा जिला स्थित है? तो नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, उत्तर लिख रहा है तो उत्तरकाशी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? मिलम, कफनी, गंगोत्री या फिर सुंदर डूंगा? तो गंगोत्री जो है, गंगोत्री इसमें जो हिमनद है, जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का। और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो मोष्टा किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है, या फिर चीड़ की छाल से बनाया जाता है, या रिगाल से बनाया जाता है, या फिर पागर की लकड़ी से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों रिगाल से बनाया जाता है। किससे? रिगाल से बनता है मोष्टा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर कोटि के या उत्तम कोटि के चूने पत्थर के भंडार स्थित हैं? उत्तम कोटि के चूने भंडार कहाँ पर स्थित हैं आपको बताना है। मंदारम क्षेत्र में, या फिर बारकोट क्षेत्र में, या फिर पीतल कोटि में, या फिर देवलधारी क्षेत्र में? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है देवलधारी क्षेत्र में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कितने % कृषि योग्य भूमि स्थित है? उत्तराखंड राज्य में कितने % कृषि भूमि स्थित है? मात्र 13%। राइट आंसर जो है वह सी ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में मेथा फसल की रोपाई किस समय की जाती है? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 15 से लेकर 30 जनवरी में मेथा फसल की रोपाई की जाती है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कृषि गणना 2010-2011 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर का है? 2010 और 11 के अनुसार आपको बताना है कि कृषि जोतों का औसत आकार कितनी हेक्टेयर का है, या कितना हेक्टेयर है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों 0.89%, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रामगंगा बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कालागढ़ बांध के नाम पे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कालेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यह है श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है कालेश्वर मंदिर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। देखिए उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 वाला क्वेश्चन, इस पर आप स्टार लगाइएगा कि क्या है इसमें क्वेश्चन। देखिए, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है, क्या है? उत्तराखंड शैली। क्या है? उत्तराखंड शैली, सी ऑप्शन करेक्ट।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मसूरी को। किसे कहा जाता है? मसूरी को, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा किसका वर्णन किया गया है? मेघदूत काव्य में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? इसमें कनखल का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कनखल का वर्णन किया गया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के लिए हिज यात्रा उत्सव उत्तराखंड के किस शहर में मनाया जाता है? तो हिज यात्रा उत्सव धान की रोपाई के संबंध में उत्तराखंड के किस शहर में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़, यानी डी ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्कोट या अराकोट अभियान, अस्कोट अराकोट अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत सरकार, यूनेस्को और पहाड़ संस्थान या फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहाड़ संस्थान, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्तराखंड में विद्यमान है? तो वो कौन सी है? जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वीर केसरी रचना के लेखक कौन है? वीर केसरी रचना के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम इसका राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 31 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जागर का अर्थ है, जागर जो पहाड़ी क्षेत्र में लगता है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, समाज को जगाने वाले जागर या फिर गीत, फिर मनोरंजन गीत बी ऑप्शन, और थर्ड वाला है युद्ध गीत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समाज को जगाने वाले जागर या फिर गीत, ये इसका राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कौन सा लिंगानुपात जिला है? तो दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इसमें अल्मोड़ा जो था वह सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्या था? राज्य था, जिला था, सॉरी। तो ये अल्मोड़ा इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, अल्मोड़ा इसमें राइट आंसर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो आपको जनसंख्या वृद्धि दर बताना है। 2001 से लेकर 2011 के दौरान कितनी थी, ये आपको बताना है उत्तराखंड की। तो बता दूं मैं आपको, इसका राइट आंसर है 18.81%, इसका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन है जो वह करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है? औसत लिंगानुपात कितना है आपको बताना है 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 963। ठीक है, 963 इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है किल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना % निवास करती है? तो देश की आबादी का उत्तराखंड में कितना % निवास करता है, ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या देश के सापेक्ष बताएं, यदि जनसंख्या के सापेक्ष करें तो कितना % है? 0.83%, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को सवारा कहते हैं? सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? सवारा कहते हैं। तो कौन से हैं वो हैं भोटिया। भोटिया इज अ राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के द्वारा
भूमियाल देवता की पूजा की जाती है? भूमियाल देवता की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? भोटिया होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो ये भोटिया जनजाति का एक दिवस है, कंडाली नामक उत्सव। ठीक है, तो ये 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। जैसे कि कुंभ का मेला मनाया जाता है 12 वर्ष बाद, उसी प्रकार से भोटिया जनजाति भी कंडाली नामक उत्सव को 12 वर्ष बाद मनाते हैं, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? बागनाथ नामक देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजी। क्या है राइट आंसर? राजी। राजी इसका क्या है? राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें क्या है? घट रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से वीर केसरी रचना के लेखक कौन है? वीर केसरी रचना के लेखक कौन है? पंडित शिवराम, यानी इसमें बी ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में जल विद्युत परियोजना व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पथरी परियोजना जो है वो हरिद्वार में स्थित है, और खमीटा परियोजना या उधम सिंह नगर में स्थित है, और चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही है, पर यहाँ पे जो है ढालीपुर परियोजना टिहरी में नहीं स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में सहकारी सहभोगिता योजना कब शुरू की गई थी? उत्तराखंड में सहकारी सहभोगिता योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस जो शुरू की गई थी वह 1 मई 2005 में की गई थी। 1 मई 2005 में सहकारी सहभोगिता योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है दोस्तों, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित है। ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो है वो रानीखेत में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे है हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय रावत, उसके बाद है मसूरी मंडली, और इसके हैं प्रोफेसर गणेश सैली, और हिमालय ट्रेवल्स का जोध सिंह नेगी, और होली हिमालय का है ई शर्मन ओकरू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन भी सही है, और रॉन्ग आंसर ये हो गया, यानी डी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से। देखिए यहाँ पे विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों ये है जो स्थित है शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वह उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में स्थित है। कहाँ है? नरेंद्र नगर में स्थित है। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, हिमालय समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ उत्तराखंड के किस शहर में प्रकाशित होती है? तो पहाड़ जो पत्रिका है जो कि आधारित है संस्कृत समाज और पर्यावरण पर आधारित है, ये पत्रिका जो है कहाँ प्रकाशित होती है ये आपको बताना है। राइट आंसर उसका है नैनीताल हो गया। नैनीताल इसका क्या है? राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऋषिकेश, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, चंडी प्रसाद को रैमन मैगसेसे पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? मैगसेसे पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी स्थान
अग्रणी योगदान दिया था, जो कि चमोली के ही थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में इन्होंने अग्रणी योगदान दिया था, तो इनको जो योगदान के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वह 1982 में दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट और 50वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिल चुका है। मैन ऑफ टूर्नामेंट का खिताब मिल चुका है जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, और उत्तराखंड के निवासी हैं जो हैं पुष्कर सिंह भंडारी, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। कौन है? पुष्कर सिंह भंडारी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।